नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मतदाता सत्यापन के विरोध में आज महागठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया हुआ है। सुबह से ही बंद को लेकर अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उन तमाम जिलों की तस्वीरें। दानापुर में देखिए किस तरीके से टायर जलाकर सड़क को अवरुद्ध किया गया। आरा, जहानाबाद, दरभंगा, वैशाली, खगड़िया और अररिया की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मतदाता सत्यापन का विरोध विपक्ष की तरफ से और बिहार बंद की ये तस्वीरें बिहार के विभिन्न जिलों से सामने आती हुई, जहां पर जिलों में एनएच और मुख्य सड़कों को जाम कर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वैशाली से एक तस्वीर आई जहां कार्यकर्ता सड़क पर भैंस लेकर ही उतर गए। खगड़िया में सड़क पर आगजनी की गई और विरोध जाहिर किया गया। तो वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने बिहार बंद का यह ऐलान किया और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से निर्वाचन आयोग तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित तमाम बड़े नेता मार्च निकालने वाले हैं। और निर्वाचन आयोग पर पुलिस की तरीके से देखा जाए बड़ी तैनाती यहां इस जगह पर की गई है। निर्वाचन आयोग के इस कार्यालय के आसपास आप देखेंगे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है, डॉग स्क्वाड की टीम को तैनात किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। निरीक्षण को लेकर के आज विपक्ष का हल्ला बोल है और जो हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं निर्वाचन आयोग का, और निर्वाचन आयोग की तस्वीरें आप जरा देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात है। डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पे पहुँची है और लगातार जो है यहाँ पे बैरिकेडिंग करने की व्यवस्था की गई है। और चूंकि यहाँ पे बड़े नेता आज तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे, तो सघन जांच जो है वो अभियान जो है वो भी जारी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो लगातार यहाँ पे जाँच की जा रही है। और कि राहुल गांधी से लेकर के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आज यहाँ पे मौजूद रहेंगे और वोटर पुनरीक्षण को लेकर के लगातार जो है वो सवाल जो है वो खड़े करेंगे। तो एक बड़ा दिन है जहाँ पे बड़े चेहरे जो हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। और उससे पहले की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार बड़े संख्या में पुलिस बल जो है वो उतारा जा रहा है और यहाँ पे बैरिकेडिंग करने की तैयारी है कि ताकि किसी भी ढंग से निर्वाचन आयोग में लोग प्रवेश न करें। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो एक तरफ विपक्ष का विरोध है, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि भाई 1, 2 नहीं 11 ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें से किसी भी एक दस्तावेज को आप प्रमाण के तौर पर दिखा सकते हैं। इसके बावजूद विरोध किया जा रहा है। अब वो जरा देख लीजिए दस्तावेज क्या है। कुल 11 दस्तावेज मान्य है। केंद्र या राज्य सरकार और सार्वजनिक कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मियों की पहचान को लेकर पेंशन भुगतान आदेश, इससे जुड़ा कोई भी आपके पास अगर पेपर है तो आप उसे दिखा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब देखिए जरा 1 जुलाई 1987 के पूर्व सरकारी स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से जारी आई कार्ड या फिर दस्तावेज, इनमें से अगर आपके पास कुछ भी है तो वो आप दिखा सकते हैं। सक्षम प्राधिकार से जारी जन्म प्रमाण पत्र, ये भी दस्तावेजों में संलग्न किया जाएगा। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप पासपोर्ट दिखा दीजिए, लेकिन इसके बावजूद विरोध है। विरोध इसलिए कहा जा रहा है कि भाई इसमें वोटर का नाम काट दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय, निर्गत मैट्रिक और अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सभी ने स्कूलिंग की होगी, ग्रेजुएशन किया होगा, मैट्रिक की होगी, लेकिन वो साक्ष्य भी आपके लिए पर्याप्त है। स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र अगर आपके पास है आप उस दस्तावेज को भी दिखा सकते हैं, लेकिन वन अधिकार प्रमाण पत्र है तो वो भी इसमें शामिल होगा, इसे भी आपकी तरफ से दिखाया जा सकता है। और ये भी उन दस्तावेजों में शामिल है जिसे मान्य माना गया है, इसे दिखाना आप सक्षम है। और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC, SC, ST जाति प्रमाण पत्र, ये भी दस्तावेजों में मान्य कहा गया है कि ये भी मान्य है आपके लिए। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड जहां उपलब्ध हो, बाध्यता नहीं है, जहां पर इसकी उपलब्धता है अगर आपके पास है आप उसे दिखाइए, क्योंकि राज्य या फिर
स्थानीय तौर पर प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर होता है, उसे भी इसमें संलग्न किया गया है। तो ये वो दस्तावेज है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। और 11वां दस्तावेज क्या है? सरकार की कोई भी भूमि, मकान आवंटन प्रमाण पत्र को भी मान्य माना गया है। ये भी उन दस्तावेजों में से है और 11 में से कोई भी एक दस्तावेज आपकी तरफ से दिखाया जा सकता है, मान्य माना गया है। फिर भी बावजूद इसके विरोध है, सड़कों पर हो हंगामा है। तो जहां एक तरफ विपक्ष वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम तेजी से इस वक्त चल रहा है। भागलपुर में कर्मचारी और अधिकारी घर घर जाकर मतदाता का सत्यापन कर रहे हैं और उसकी तस्वीर आप देख लीजिए, ताकि मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। आपको कहीं नहीं जाना है। मतदाता सत्यापन के लिए जो टीम बनाई गई है, वो टीम आपके घर पहुंचेगी। बस आपको आपकी जानकारी देनी है। इसके साथ ही लापरवाह अगर कोई कर्मचारी है जिसकी तरफ से कार्य को संपादित नहीं किया जा रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। सत्यापन का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। बीएलओ लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं। हम आपको भागलपुर के संत नगर के रेफ्यूजी कॉलोनी की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बीएलओ हैं वो मतदाता के घर तक पहुंची हुई हैं और जो सत्यापन का कार्य है उसमें जुटी हुई हैं। मैडम, किस तरह से कार्य कर रही हैं आप लोग? कार्य तो अच्छे से निभा रहे हैं। ये लोग का फॉर्म लेते हैं और फिर आधार और बैंक का खाता से जोड़ते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको तो बैंक का ही चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, वो ले करके जोड़ते हैं और निर्वाचन को जमा कर रहे हैं। कुछ अपना भी 4 बजे भोर में उठ के डाउनलोड कर रहे हैं। बहुत मेहनत पड़ रहा है। समय पे कार्य को पूरा करना है। हाँ, वो करना है। 100 से एबव जा रहा है मेरा। हम क्या रात नाम में हुआ आपका? कविता सिन्हा, बूथ नंबर 58। चलिए, देखिए लोग भी काफी संख्या में यहाँ पर बीएलओ के पास पहुंचे हुए हैं। किस लिए आना हुआ है? यही से आया है सर, सत्यापन कराने। सत्यापन कराने आया है। आसानी हो रही है? हाँ सर, आसानी से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सब एक साथ आकर यहाँ पर पहुंचे। आपका क्या नाम हुआ? पंकज पदार। चलिए, देखिए ये तस्वीर है और इस कार्य में जो है कर्मी जुटे हुए हैं और काफी लोगों को सुविधा भी हो रही है, क्योंकि बीएलओ खुद मतदाता के घर तक पहुंच रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। तो बिहार बंद को लेकर पटना में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती है। रेलवे लाइन पर भी रेल पुलिस तैनाती किया गया है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर उपद्रवियों को रोकने के लिए पूरे इंतजाम जो है किए गए हैं। तो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर पप्पू यादव के समर्थक पटना के सचिवालय हॉल पर पहुंचे और रेल पटरी पर ही बैठ गए। जमकर नारेबाजी की गई। बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर पहुंचती है और सभी कार्यकर्ताओं को हटाने का प्रयास शुरू किया गया, पर कार्यकर्ता इन पटरियों पर ही अड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। जो समर्थक है वो रेल के पटरियों पर दिखाई पड़ रहे हैं और ये जरा देखिए तस्वीरें पटना के सचिवालय पर। यहाँ पे रेल चक्का जाम करने के लिए बड़ी संख्या में पप्पू यादव के जो समर्थक है लगातार नारेबाजी जो है वो चल रही है और यहाँ पे जो पुलिस बल है रोकने की कोशिश कर रही है और ये पूरा भारत बंद है, पूरा भारत बंद है। खोल के देखो, अरे छात्रों का अधिकार कहना नहीं सहेंगे। अरे छात्रों के बोझ पे शोषण नहीं चलेगा। अरे वोट नहीं करने पाबंदी छीनना चाहते हैं, युवाओं के वोट को छीनना चाहते हैं, क्योंकि जो इनके खिलाफ है देश, इसलिए ये नाकाबंदी। सरकार ने छात्र, युवा, महिला, बुजुर्ग जिस आधार कार्ड से वृद्धा पेंशन से लेकर राशन कार्ड तक
डिजिटल इंडिया के नाम पे नरेंद्र मोदी आ रहा है और उसके बाद आधार कार्ड को जो आधार कार्ड देश के 99% का नहीं आ रहा है, ये कितना अधिकार को छीन कर ये नाम लोग का काम करें। 4% मात्र लोग मेट्रिकुलेशन है बिहार में। अब बताइए कहाँ से डेट ऑफ बर्थ बचेगी। तो वहीं सिवान में भी बिहार बंद का असर देखने को मिल रहा है। महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेपी चौक पर नारेबाजी करते हुए मतदाता पुनरीक्षण का विरोध देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। शहर की सारी दुकानें बंद करा दी गई हैं। लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। वेरिफिकेशन लेकर महागठबंधन के लोगों द्वारा आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। सिवान में महागठबंधन के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम जाने को इसके किस तरह का ये विरोध। आप जैसा कि जानते हैं, पूर्व के द्वारा ही इंडिया गठबंधन के द्वारा ये कॉल किया गया था 9 तारीख को पूरा बिहार बंद रहेगा। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से आनन फानन में बिहार के आवाम पे थोपने का कार्य किया है, आप जानते भी हैं कि विगत 3 माह बाद बिहार में चुनाव होना है, तो ये प्रयोग बिहार में ही क्यों? अरे आखिर फिर ये प्रयोग का मतलब क्या है? आप ही तो प्रयोग की शुरुआत आपने किया था। हम लोग कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक तरीका से करिए। कभी आप नियम लगाते हैं और कभी ये छूट दे दे अपलोड करते, फिर वैसे ही व्यवस्था रहता। आनंद फानन में ये करने की जरूरत क्या थी, ये सवाल है। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आप गरीब गुरबा वंचित शोषित दलितों की आवाज को दबाना चाहते हैं, उनके हक को रोकना चाहते हैं। उसी कड़ी में आज जब दबाव बना हुआ है तो आप नियम पे नियम बदलते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ही अब अपलोड हो जाएगा। कह सकते हैं महागठबंधन के लोग सड़क पर उतर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ देख सकते हैं ये महागठबंधन के लोग हैं। वोटर वेरिफिकेशन का ये लोग विरोध कर रहे हैं, सड़क पर उतर नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरकार लगता है प्रयोग करी है, ऐसे नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। पटना पुलिस ने गोपाल खेमका मर्डर केस का खुलासा कर दिया और जमीन के विवाद में गोपाल खेमका की हत्या की गई थी। मास्टरमाइंड अशोक साव ने उमेश यादव को 4 लाख की सुपारी दी थी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिस एक तस्वीर ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया था, जिस एक घटना ने पूरे बिहार को हिला दिया था, जिस एक घटना ने विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया था, उस हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस का पुलिस ने करीब 80 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। जहाँ तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहाँ तक तकनीकी जो SIT की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक गोपाल खेमका हत्याकांड में मुख्य रूप से 3 किरदार शामिल रहे। हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साव, शूटर उमेश यादव और हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा। अशोक साव ने 4 लाख रुपए में गोपाल खेमका के मर्डर की सुपारी दी। विकास उर्फ राजा ने हथियार दिए और उमेश यादव ने गोपाल खेमका को गोली मारी। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी। इसमें गोपाल खेमका की हत्या जमीन विवाद में की गई थी, जिसकी प्लानिंग 2 महीने पहले रची गई। पुलिस ने दोनों के बातचीत का ऑडियो भी सुनाया। दोनों के बीच तीखी बहस हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अपराधियों की पहचान कैसे हुई। तो पुलिस की माने तो सबसे पहले CCTV फुटेज के जरिए शूटर की पहचान हुई। फुटेज के जरिए पुलिस शूटर के घर तक पहुंच गई। हत्याकांड की कड़ियां तब खुलने लगी जब शूटर उमेश यादव अपने घर से अरेस्ट हुआ। पुलिस ने उमेश यादव के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक, पिस्टल, कारतूस और 3,65,000 कैश बरामद की। उमेश की निशानदेही पर ही पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी की गई, जहां से हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साव पकड़ा गया। इसी अपार्टमेंट में गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची गई थी। यहां से पुलिस को बड़ी मात्रा में जमीन के कागजात बरामद हुए। अशोक साव के मोबाइल हैं, उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं जिससे ये पता चल रहा है
की जमीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफी तल्खी चल रही है। भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में पटना का एक और इलाका जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो है माल सलामी। पटना के माल सलामी इलाके का बंद पड़ा ये ईंट भट्टा तब अचानक सुर्खियों में आ गया जब यहाँ पुलिस ने विकास उर्फ राजा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। राजा ने ही खेमका की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराया था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। मौके से पिस्टल, गोली और खोखा बरामद किया गया है। जो गिरफ्तारी है इसमें और एक व्यक्ति जो इसमें पहले से इन्वॉल्व थे उनका एनकाउंटर। 4 जुलाई की रात पटना में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या के बाद बिहार पुलिस पर केस को सॉल्व करने का बहुत प्रेशर था, क्योंकि चुनावी साल में विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना रहा था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो गोपाल खेमका हत्याकांड का पुलिस ने जो खुलासा किया, अब उस पर सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। पहला सवाल कि डीजीपी ने कहा था कि सीसीटीवी के आधार पर शूटर उमेश यादव की पहचान की गई, लेकिन सवाल है कि खेमका के घर के अलावा दूसरे सीसीटीवी में कैद तस्वीर से जब उमेश यादव की पहचान हुई तो उसे पुलिस ने सार्वजनिक आखिर क्यों नहीं किया। सवाल दूसरा, जिस जमीन को लेकर अशोक साव और गोपाल खेमका के बीच विवाद था वो भूखंड कहां है, कौन सी है वो जमीन है जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ और हत्याकांड तक पहुंच गया। एसएसपी ने कहा कि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि वो जमीन भूखंड कहां पर है और वो जमीन कितनी है। तीसरा सवाल ये भी कि विकास उर्फ राजा के एनकाउंटर पर भी सवाल उठ रहे हैं। उमेश यादव के सुपारी लेकर हत्या करने की बात पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस के पास उमेश का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और इसीलिए इसे लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो खेमका हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है न्यूज़ 18 के पास। एक्सक्लूसिव तस्वीर, जी हां, विकास उर्फ राजा की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 के पास है। पुलिस ने इसे लेकर खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर, और इस तस्वीर में क्या है जरा वो भी हम आपको दिखाएं। पुलिस ने क्या एनकाउंटर, और ये वो शख्स है राजा जिसका एनकाउंटर किया जाता है क्योंकि इसी शख्स की तरफ से हथियार सप्लाई किया गया था और इसी के एनकाउंटर के बाद अब सवाल भी कई हैं। हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है और इसी शख्स को लेकर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसने हथियार सप्लाई किया विकास उर्फ राजा, पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, कई सवाल इस पुलिस की थ्योरी के ऊपर भी उठ रहे हैं, लेकिन ये वो शख्स है जिसकी तरफ से हथियार सप्लाई किया गया था जिससे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल ये सवाल उठ रहे हैं इस वजह से क्योंकि जिस तरह से हत्या के बाद पुलिस अनुसंधान कर रही थी और विकास उर्फ राजा को गिरफ्तार किया और फिर उसको उसके द्वारा जो बताए गए स्थल थे ईंट भट्टा जो बंद पड़ा हुआ है मालसलामी थाना क्षेत्र में, वहां उस हथियार को बरामद करने के लिए ले गया। पुलिस जब लेकर के उसे वहां पहुंची तो विकास, जैसा कि पुलिस का कहना है, पटना एसएसपी डीजीपी का कहना है कि जब हथियार बरामद करने के लिए वहां पे लेकर के पुलिस पहुंची ईंट भट्टे पे, तो हथियार जहां से वो छुपा रखा था निकालते ही पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। इसमें 5 खोखे भी जो है मौके से बरामद किए गए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो ईंट भट्टे का जो स्थल है जहाँ का मुआयना मैंने भी किया है, निरीक्षण किया, ग्राउंड जीरो से जाकर मैंने रिपोर्टिंग करी, तो वहाँ पे 2.5 फीट का अंतराल है 2 दीवारों के बीच में, यानी कि ईंट जहाँ पकता है और जहाँ बाउंड्री ईंट भट्टे का है, 2.5 फीट की दीवार के बीच में ये गोलीबारी करने लगा। और वो भी तब जब पुलिस अभिरक्षा में वो था। तो जाहिर सी बात है कि जब पुलिस मौके पे मौजूद थी, 2.5 फीट की दूरी पर ही थी, तो जब वो पिस्टल कॉक किया और पुलिस की तरफ फायरिंग करने के लिए मुड़ा, तो पुलिस तत्काल क्यों नहीं वापस दबोच ली, क्यों उसे वहीं जो है पकड़ करके वापस अपने हिरासत में ले ली। ऐसा क्या नौबत आ गया कि पुलिस को 2.5 फीट के अंतराल पे ही जो विकास
बैठ करके पिस्टल निकाल रहा था उस ईट भट्टे के अंदर से, वो पुलिस पर हावी हो गया और पुलिस को जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलानी पड़ी और इसमें वो ढेर हो गया। सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस पूरी मुठभेड़ में पुलिस को एक भी चोट क्यों नहीं आई, खरोच क्यों नहीं आई। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के जो विकास उर्फ राजा के परिजन हैं, उनकी मां से बात हुई हमारी, तो उनका यही कहना है कि ये पुलिस की थ्योरी जो है वो बिल्कुल असत्य है और पूरी तौर पे पुलिस जो है वो कह सकती है तो क्रिमिनल के रूप में उनके बेटे की हत्या की है, ऐसा कहना है विकास की मां का। हालांकि इसको लेकर के पटना एसएसपी ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है। एसएसपी का कहना है कि जो भी मुठभेड़ का एसओपी है उसका पूरा पालन किया गया है और अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो इसकी जांच की जा रही है, जांच के बाद एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये 2.5 फीट की गैप पे कैसे विकास जो है बिल्कुल, और अब इन सवालों पर क्या पटना पुलिस कोई जवाब देगी, क्योंकि राजा के मां की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में, न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों के साथ जुड़ें, बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर दिए गए इस QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।